गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोग के बीच आज इमिटेबल हिस्ट्री के पार्ट 51 लेकर आया हूँ, जो कि ये आज ये मराठा साम्राज्य के ये लास्ट पार्ट है। आज का जो सेशन होने वाला है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यदि शुरू से अंत तक बने रहिएगा कि तो समझिए जो मराठा साम्राज्य के ये सारांश है, जो कि इस लास्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। और इसके अतिरिक्त मैंने जितने भी इसका पार्ट हैं, इसके पिछले वाले सब मैं अपने चैनल यूट्यूब पर और सेम चैनल के नाम से फेसबुक पेज पर भी मैं डाल चुका हूँ। उस पर भी आप जाकर देख सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ हर एक बोर्ड के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन किया जाता है। और साथ ही साथ यदि अभी तक मेरे चैनल को आप लाइक नहीं किए तो उसे लाइक कर सकते हैं। और इस चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और बहुत से सारे मैथ का भी वीडियो पड़ा हुआ है, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। और आगामी परीक्षा में अपने नॉलेज के बदौलत अच्छा स्थान ग्रहण कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ। आप मेरे वीडियो में और मेरे सेशन में बने रहिएगा। अगला है हम लोग को मराठा सैन्य व्यवस्था। कहने का मतलब जब मराठा साम्राज्य जब आया शिवाजी के बदौलत, जो इसका संस्थापक तो शिवाजी ही थे, उस समय सैन्य व्यवस्था कैसा था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मराठों का मुगलों से संघर्ष शाहजहाँ के समय से ही था। शाहजहाँ जिस समय था उस समय से ही मुगलों से संघर्ष किसे मराठों का रहा था। ठीक है। शिवाजी पुर्तगालियों से लगभग 200 तोप को क्या करते थे, खरीदे हुए थे। कितना तोप खरीदे थे? 200 तोप खरीदे हुए थे। शिवाजी कर्नाटक के कोलवा में, कहाँ पे? कर्नाटक के कोलवा में नौसेना का गठन किया था। ठीक है। तो पूछ सकता है कि शिवाजी ने कर्नाटक के किस जगह पे नौसेना का गठन किया था? तो कोलवा में। ठीक है। मराठा सैनिकों को धार्मिक स्थल, माने ऐसे शिवाजी ने ऐसे ऑर्डर दिए थे कि जहाँ पर धार्मिक स्थल है उस जगह पर हमला नहीं करना है। क्योंकि मुगल साम्राज्य जब आया तो खासकर जहाँ पे मंदिर होता था उसी पर अटैक बोलता था और उसको क्या करता था, ध्वस्त करता था। बहुत ऐसे मुसलमान शासक जो आया जो कि जब वैसे ही किया, लेकिन इन्होंने बोले जो किसी भी धार्मिक स्थल पर हम लोग को अटैक नहीं करना है, बच्चों पर अटैक नहीं करना है, महिलाओं पर अटैक नहीं करना है, और जो आम नागरिक है उस पर भी अटैक नहीं करना है। शिवाजी का ऑर्डर था। ठीक है। शिवाजी घुड़सवार को 2 भागों में बांटे थे। ठीक है। पहला जो है जिसको बोलते थे बाजीर, यह अस्थायी घुड़सवार थे। ये नियमित रूप से हर हमेशा 24 घंटा उनके यहाँ सेवा में उपलब्ध रहते थे। दूसरा का है सिलहदार। क्या था? सिलहदार। ये अस्थायी थे। जब यदि युद्ध वगैरह होता था, छिड़ता था, तो इनको बुलाया जाता था, युद्ध समाप्त तो इनका सेवा भी समाप्त हो जाता था। ठीक है। और एक और था जो कि पैदल जो सैनिक जो जाता था उसको क्या बोला जाता था? पागा। क्या बोला जाता था? पागा। मराठा प्रशासन व्यवस्था। अगला है हम लोग को मराठा के समय प्रशासन व्यवस्था कैसा था। ठीक है। जिस तरह हम लोग मुगलों का प्रशासन व्यवस्था हम लोग पढ़े हैं, उसी तरह मराठों का भी प्रशासन व्यवस्था पढ़ेंगे। मराठा प्रशासन का शुरुआत शिवाजी किए थे। कौन किए थे? शिवाजी। ये प्रशासन के लिए 8 मंत्रियों को नियुक्त किए थे, जिनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उस 8 मंत्री को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। वो 8 मंत्री अपने अपने राज्य के क्या होते थे? प्रमुख होते थे। ठीक है। ठीक है। मराठा प्रशासन का सबसे बड़ा पद
किनका होता था? छत्रपति का होता था। ठीक है, उसके बाद पेशवा का होता था। छत्रपति के बाद किसका नंबर आता था? पेशवा का होता था। ठीक है, अष्टप्रधान का अर्थ को जाने और उसका क्या कार्यकलाप था उसके बारे में हम जानेंगे। शिवाजी की सहायता तथा परामर्श हेतु 8 मंत्रियों को रखा गया था। कितने मंत्री को? 8 मंत्री को रखा गया था। उनको संयुक्त रूप से हम लोग को क्या कहते थे? उनको अष्टप्रधान कहते थे। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के क्या होते थे? प्रमुख होते थे। अपने अपने विभाग के प्रमुख होते थे। ठीक, इनका जो पद जो था अनुवांशिक नहीं था। इनका पद अनुवांशिक नहीं था। अनुवांशिक का मतलब यह होता है जैसे मान अभी मैं मंत्री हूँ तो मेरा बेटा भी मंत्री होगा, उसका भी बेटा मंत्री होगा, ऐसे बात नहीं था। ठीक है, इनको चयन किया जाता था किसके द्वारा? शिवाजी के द्वारा। जब चाहते थे तो किसी को रखते थे, जब चाहते थे तो उनको क्या करते थे? हटा देते थे। ठीक है, अगला है हम लोग का थी पेशवा। क्या आता था? पेशवा। ये प्रधानमंत्री होते थे। क्या होते थे? पेशवा क्या होता था? प्रधानमंत्री होता था। यह छत्रपति के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद था। कौन? पेशवा का। इनका कार्य शिवाजी जब अनुपस्थित जब रहते थे ना, जैसे मान लो शिवाजी कहीं चले गए, अब प्रशासनिक में कोई निर्णय लेना है तो पेशवा ले सकता था। ठीक है, अगला है हम लोग को मजूमदार या अमात्य। यह वित्त मंत्री का पद था। किसका था? यह वित्त मंत्री का पद था जो राजस्व का लेखा जोखा रखता था। अगला है हम लोग का कौन पद? सर ए नौतब। कौन है? सर ए नौतब। यह सेनापति का प्रमुख पद होता था। किसका होता था? यह सेनापति का क्या होता था? प्रमुख पद होता था। अगला सुमंत। कौन है? सुमंत। यह विदेश मंत्रियों का पद था। किसका था? यह विदेश मंत्री का पद था। इनका कार्य था विदेशी राज्यों से तालमेल बनाकर रखना। ठीक है, वाक्यान्विश जो होता था किसको कहा जाता था? यह जो सूचना या गुप्तचर के काम करता था और संधि करने वाला ये मंत्री होता था। ठीक है, पिटनिस इनका कार्य क्या करता? पत्राचार व्यवस्था को देखना था। ठीक है, अगला है पंडित राव। इनका कार्य क्या था? धार्मिक मामलों की देखरेख करना। पंडित के काम ही होता है धार्मिक मामलों को देखरेख करना। न्यायाधीश इनका जो कार्य क्या था? न्याय व्यवस्था। क्या था? न्याय व्यवस्था की देखरेख करना। क्या था? न्याय व्यवस्था का देखरेख करना। ठीक है, मराठा राज्य व्यवस्था। ये जितने हमने ये अष्टप्रधान पेशवा के बाद में जितने नाम हमने दिया है तो इस नाम से संबोधित करते थे। इसमें कौन आदमी रहेगा, उसको क्या कहा जाता था, इसके क्या कार्य होता है, इसके बारे में हम लोग जाने हैं। ठीक है, उसके बाद से देखें अब हम लोग पढ़े मराठा राज्य का व्यवस्था। मराठों का कोई व्यवस्थित राज्य व्यवस्था नहीं था। अब राज्य व्यवस्था नहीं होने के भी कारण था, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। शिवाजी का राजस्व व्यवस्था मलिक अंबर से ली गई थी। किससे ली गई थी? मलिक अंबर जी से ली गई थी। शिवाजी के समय सबसे बड़ा राजस्व स्रोत क्या था? कृषि था। क्या था? सबसे बड़ा अगर स्रोत था तो क्या था? कृषि था। ठीक, शिवाजी भूमि पर जो टैक्स जो लेते थे कितना परसेंट लेते थे? 33% से बढ़ाकर 40% तक इन्होंने कर दिया था। 33% से लेकर 40% तक कर दिया था। शिवाजी 2 प्रकार के कर लेते थे। एक कहलाता था चौथ, उसका एक दूसरा का कहलाता था सरदेश मुखी। क्या कहलाता था? सरदेश मुखी। चौथ का यह अर्थ होता था जो मन पड़ोसी जो देश होता था उससे शिवाजी 1/4 भाग, जैसे 4 किलो अगर अनाज हुआ तो उसमें से समझ जाइए 1 किलो शिवाजी के यहाँ देना पड़ता था। अब देखिए
पड़ोसी देश देता था। ठीक, ये धमका कर रखते थे कि यदि आप इस नहीं देते हैं तो हम आपके देश पर क्या करेंगे, अटैक कर देंगे, या कर्मण बोलेंगे, आपसे युद्ध करेंगे। हो सकता है आप युद्ध में हार जाएं। ठीक है, तो आप हार जाइएगा तो समझ जाइए जब 25% आप हमको दे रहे हैं, हो सकता है हम 100% हम घपला कर लें, और उसके बाद जो भी चीज़ होगा आपका मेरा ही हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा है कि आप आराम से हमको 25% दीजिए, आप अपने घर पर ऐश कीजिए, दूसरा का हम अपने घर पर ऐश करेंगे। दूसरा जो होता था सरदेशमुखी जो है, यह जो है शिवाजी अपने ही राज्य के देशों से लिया करता था। ठीक है, ये जो 1/10 भाग होता था, 10% लोग देता था, माने अपने अनाज का 10% देता था। और ये देने के समय इस चीज़ को स्वीकार करता था कि शिवाजी जो है हमारे देश के क्या है, प्रमुख है। क्या है, हमारे देश के क्या है, प्रमुख है। ठीक है, यही हम लोग को देख रेख करते हैं, और कोई भी दिक्कत भी होता था तो शिवाजी ही देख रेख ही करते थे। ठीक है, मराठा साम्राज्य के सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, गांव होती थी, जिसका प्रधान कौन होता था, पटेल। किसी भी गांव का प्रधान किसको बनाते थे, वो पटेल को बनाते थे। आज का जो सीरीज जो था, ये अंतिम सीरीज था किसका, वो मराठा साम्राज्य का। ठीक है, आज ये मराठा साम्राज्य क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री का आज जो है 51 पार्ट कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आप मेरे वीडियो में 51 पार्ट अगर देखे होंगे तो अच्छा खासा आपको मेडिवल हिस्ट्री में पकड़ बन गया होगा। यदि आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सबसे पहले पार्ट 1 से देखिए, और देख के उसे समझिए और उसका नोट्स भी बनाइए, ताकि आने वाला जो भी एग्ज़ाम हो उसमें आप अच्छा से परफॉर्म कर सकें। ठीक है, और बाकी जितने भी वीडियो मेरे पढ़ा उसे भी जाकर देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इसके अगले पार्ट में आप लोग के बीच बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।